हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ्लाइंग दीवा, मेरा नाम है राधा। और ये जो वीडियो है ये है इस बारे में कि जो मेरी यू नो जो जर्नी रही है इंटरव्यू वाली, तो उसके बारे में जानना चाहती हैं श्रुति। श्रुति, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन एंड मैंने आपकी पॉपुलर डिमांड पे ये वीडियो बनाया है और मैं आपको पूछना चाहूँगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा और अगर उनको भी कुछ क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू प्रोसेस इंडिगो में। तो एक्चुअली एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस कि मैंने ये जो इंटरव्यू है ये आई थिंक मैंने 4-5 बार दिया था, तब जाके मेरा हुआ था। तो ओके, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं काम कर रही थी अमेरिकन एक्सप्रेस में। ठीक है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस में जब मैं काम कर रही थी तो वहाँ पे एकदम से मुझे लगा कि ओके ठीक है, मुझे जाना चाहिए। एयर हॉस्टेस का जो मेरा बचपन का ड्रीम था तो क्यों ना उसे पूरा करा जाए। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैंने कहा चलो इंटरव्यू तो दे के देखते हैं। तो इंटरव्यू दे के देखा मैंने। एक्चुअली मैं एक बार गई, 2 बार गई, नहीं हुआ। उसके बाद मैं तीसरी बार गई। तो तीसरी बार ही गई थी या आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, मतलब दूसरी तीसरी बार ही गई थी। तो उसके बाद जब मैं गई तो मतलब नो, एक्चुअली फर्स्ट टाइम देन आई वेंट, आई वॉज अबाउट टू गो। तो क्या हुआ था, एक्चुअली मैंने कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई किया था। बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं तो उनके थ्रू मैंने अप्लाई किया था, बट बहुत ही बकवास रहा था मेरा एक्सपीरियंस। जो भी है, एक थोड़े से ठीक थे तो उनके थ्रू मेरा मतलब इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। नेक्स्ट डे जैसा मेरा इंटरव्यू है तो एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था अमेरिकन एक्सप्रेस में और मेरी हिप बोन पे बहुत ज़्यादा लग गई थी और मैं 2-3 महीने के बेड रेस्ट पे थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई मतलब ही नहीं बनता नेक्स्ट डे जाने के लिए। तो क्या हुआ, तो मैं गई वहाँ पे आई थिंक 2-3 महीने के बेड रेस्ट के बाद व्हेन आई थॉट कि ओके लेट्स ट्राई वंस अगेन। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। मैंने 1-2 बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ मेरा बिकॉज माई इंग्लिश वॉज नॉट दैट फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कोर्स गाइज इतना अच्छा तो नहीं होता है हम लोगों का जब हम 22-23 साल के होते हैं और हमने मतलब इतने अच्छे स्कूल से हमारी स्कूलिंग नहीं हुई होती है जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाए या कुछ ऐसा ऑब्वियसली। तो गाइज बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं थी मेरी, बट स्टिल आई ट्राइड। तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, नहीं हुआ मेरा। फिफ्थ टाइम में व्हेन वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि आप ऐसे ऐसे करके इंडिगो का इंटरव्यू है, जाके दीजिए। मैंने कहा ओके ठीक है, बट आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं कहा यार होता होता है नहीं, क्यों जाना है बिना मतलब के। ठीक है, तो गाइज मैंने सोचा कि चलो चले ही जाते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। गई मैं, ठीक है, इंटरव्यू दिया मैंने नॉर्मल अपना फॉर्मल वगैरह जो भी पहन के, जो जितना भी मुझे आता था मैंने नी लेंथ स्कर्ट पहनी, शर्ट पहनी और जैसे भी थोड़ा बहुत मुझे पोनीटेल वगैरह मेकअप करना आता था पोनीटेल बनाई, मेकअप किया। एक्चुअली मेकअप भी क्या ही किया, मैंने सिर्फ काजल लगाया था, पोनीटेल बनाई थी और पर्ल्स कहीं से सुने थे कि पर्ल्स ईयरिंग पहनने होते हैं, स्टॉकिंग्स पहनी थी और लिपस्टिक लगाई थी और दैट्स इट। और तो कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा जैज़ी बन के नहीं गई थी, मैं नॉर्मली गई थी। तो एक्चुअली जो मेरा इंटरव्यू था वो डायरेक्ट इंडिगो में ही था, मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं था, कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं था। ठीक है, तो मैं वहाँ पे गई। ठीक है, फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड में आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली क्योंकि मुझे 8 साल हो गए हैं अब। तो 2012 में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो एग्जैक्टली नहीं याद है मुझे, बट हाँ जितना थोड़ा बहुत याद है मुझे तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो सबसे पहले हमारा कुछ एच आर राउंड हुआ था। थोड़ा सा एच आर राउंड में नॉर्मली टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो भी आपको बताना होता है। ठीक है, कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपने क्या पढ़ाई करी है, आप क्यों बनना चाहते हो कैबिन क्रू, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो राउंड हुआ। फिर उसके बाद होता है एक कम्युनिकेशन राउंड। गाइज वैसे आप लोग को मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी कि जीडी वगैरह होता है, बट मेरा जीडी नहीं हुआ था। एग्जैक्टली जीडी नहीं हुआ था, बट आई डोंट नो अब क्या होता है, बट उस टाइम पे जीडी नहीं हुआ था मेरा। पर्सनल राउंड हुआ था, पर्सनल कम्युनिकेशन की इंस्ट्रक्टर वो हैं अब,
क्योंकि मुझे बाद में पता चला था ऑफ कोर्स कि वो कम्युनिकेशन के इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने लिया था मेरा इंटरव्यू। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होता है। उसके बाद उन्होंने जस्ट टू चेक द फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन स्किल, हाउ गुड इज़ माई कम्युनिकेशन स्किल, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि टेल मी हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आई रिमेंबर। तो मैंने सारा अपना मतलब जो भी क्वेश्चन वगैरह का आंसर दिया। मुझे लगा अरे यार फिर नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली हो ही नहीं रहा था इतने दिनों से, मुझे समझ ही नहीं आती थी, बिकॉज दे डोंट टेल यू ऑल्सो कि भाई रीज़न क्या है, किस वजह से नहीं ले रहे हो, क्या सीन है, नहीं नहीं बताते, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देन उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, ओके राधा। मैंने ओह ओके ओके, मतलब हो गया है, ठीक है। तो आई लिटरली दे गेव अ लेटर, ठीक है, कि उन्होंने जॉइनिंग लेटर दिया, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ उन्होंने मेरे को बताया कि क्या क्या मतलब चाहिए होता है, कुछ कुछ पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ जो भी हमारे 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, बिकॉज दे टेक 10 प्लस हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब सॉरी 12th+ कैंडिडेट होते हैं, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ वो सब चाहिए। और आई थिंक पैन कार्ड वगैरह भी लेते हैं, बिकॉज सैलरी अकाउंट वगैरह खुलवाना होता है उनको, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन। बट आई डिड माई मास्टर्स एट दैट टाइम, मैंने मास्टर्स भी कर ली थी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करवाए उन्होंने, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए, सब कुछ लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि 50,000 रुपीज़ आपको देने हैं, और जो कि आप अगर 3 साल कंप्लीट करते हो इस कंपनी में, तो 3 साल बाद आपको वो वापस मिल जाएगा अमाउंट, ठीक है, ओके फाइन। अब हो गई वही प्रॉब्लम कि 50,000 रुपये कहाँ से लेके आएंगे, तो 50,000 रुपये फिर मैंने मम्मा को बोला, मैं कहा मम्मा ऐसे ऐसे है, 50,000 रुपीज़ ले रहे हैं वो, चलो ठीक है ओके फ़ाइन। मम्मी ने कहीं से अरेंज किया, कहीं कहीं से करके, चलो ठीक है ओके, लड़की का मन है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो तो फिर नेक्स्ट टाइम एक ही बार की सैलरी में आ जाएगा, बट ठीक है फर्स्ट टाइम होने के लिए, मतलब देने के लिए भी तो होने चाहिए ना। तो फिर वो अरेंज वगैरह करवाया सब कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हाँ उस दिन हुआ था सिर्फ फर्स्ट राउंड, ठीक है। लेटर जब मिला आई वॉज लिटरली इन माई टीयर्स। मैं सच में, मतलब मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि मैं सच में रो पड़ी, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। मैंने सबसे पहला कॉल अपने भाई को किया, एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी कि भाई मेरा हो गया। तो ही वाज लाइक दीदी वाह आप तो एयर होस्टेस बन गए, वाह वाह वाह। मैंने कहा हाँ भाई बन गई। तो उसके बाद हो गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ फिर सेकेंड राउंड के लिए बुलाया। सेकेंड राउंड में जो हमारी वीपी हैं, उस टाइम पे जो वीपी थी हमारी, उनके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ, और एचआर के हेड थे, बिल्कुल हेड, तो उन दोनों के साथ सेकंड राउंड हुआ था हमारा। थर्ड राउंड भी कुछ कुछ लोगों के साथ हुआ था, कुछ कुछ लोगों का हुआ था विद द प्रेसिडेंट, बट मेरा नहीं हुआ था, वो उस टाइम पे नहीं हुआ था, बाद में हुआ था। तो फिर जो मेरा एचआर और जो हमारे एचआर हेड के साथ, उनके साथ हुआ था जो, तो क्या हुआ उसमें उसमें उन्होंने बस नॉर्मल जनरली कि ओके व्हाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, नॉर्मल जो भी सवाल होते हैं वो सब पूछे। उसके बाद उन्होंने सीधा ये बोला कि राधा वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने बोला कि मैम आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके दिल्ली से हूँ मैं तो उन्होंने बोला कि अच्छा राधा, बट हमारे पास दिल्ली का बेस तो नहीं है, बेस वो होता है जहाँ से आप फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो दिल्ली बेस तो नहीं है। मैंने कहा ओके अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि देखो राधा, हमारे पास सिर्फ चेन्नई है और कोलकाता है। मैंने कहा ओके ठीक है मैम, कोई बात नहीं, बट जॉब तो करनी थी, चाइल्डहुड ड्रीम, व्हाट टू डू, ठीक है। तो मैंने कहा ओके मैम नो प्रॉब्लम। उन्होंने मेरे से बोला कि एक बार ना आप अपनी फैमिली से पूछ लो। मैंने कहा ओके मैम, आई जस्ट सी। मैंने पापा को कॉल किया, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे है और मेरा हो गया इंडिगो में। और उन्होंने बोला कि अच्छा। तो मैंने कहा हाँ बट ना दिल्ली बेस नहीं मिल रहा है, चेन्नई या कोलकाता मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैंने चेन्नई बोल दिया, कोलकाता नहीं जाना मुझे। तो ठीक है ओके फ़ाइन। तो कहते कि रह लोगी। मैंने कहा हाँ रह लूँगी, ठीक है ओके। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है ओके फ़ाइन। तो फिर फाइनली फिर उसके बाद हमारा जॉइनिंग डेट बता दिया गया, और जॉइनिंग डेट जिस दिन हमें बताया था उस दिन हमारे बैचेस वगैरह डिसाइड हो गए, डॉक्यूमेंट्स बता दिए हमारे। फिर उसके बाद हमारी हो गई ट्रेनिंग स्टार्ट। जिस दिन से हमारी जॉइनिंग डेट होती है वहाँ से तब से हमारी सैलरी आने लग जाती है। और फिर उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई 3 महीने की, एंड आई वॉज रियली रियली हैप्पी। एंड आई वॉज इन चेन्नई में मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, बट इट्स ओके, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल बाद मुझे वापस दिल्ली बेस मिल गया था. सो आई एम रियली हैप्पी एंड दिस वॉज माई जर्नी ऑफ माई इंटरव्यू. Thank you so much guys. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Don't forget to subscribe, and if you have any queries, please DM me on Diva Flying Instagram. Thank you so much guys. Bye.